इस वक्त के बीच में एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग और शॉर्ट सीधे आइए। तेहरान में पाकिस्तानी दूतावास के नजदीक बमबारी, ब्रेक करिए जरा। पाकिस्तान के एम्बेसी के ठीक बगल में गिरा बम, शॉट्स भी हमारे पास। तेहरान में पाकिस्तानी राजदूत के घर के पास भी हमला हुआ है। हमलों में पाकिस्तानी दूतावास के कर्मचारियों में दहशत है। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, एक और बड़ी खबर मेरे बगल में, ब्रेक करिए। ईरान अमेरिका से जंग के बीच पाकिस्तान पर भड़का ईरान, ब्रेक करिए। पाकिस्तान ने ईरान से विश्वासघात किया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची की चेतावनी है। पाकिस्तान ने पार की सारी हदें। होर्मुज से पाकिस्तानी जहाजों ने की तेल तस्करी, ये अरागची की खबर है, लेकिन ये अलग अलग सोर्सेज से आ रही है। मैं अपनी टीम से बोलूंगा इसमें सोर्स जरा अटैच करके दे तुरंत। ये ओपन सोर्स इंटेल के हवाले से खबर आ रही है। इसमें एक बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधा ये ब्रेक करिए जरा। इस वक्त के इराक के मुबारक पोर्ट पर मिसाइल हमला, ब्रेकिंग और शॉट। ईरान की मिसाइलों से दहला मुबारक पोर्ट, ये देखिए जरा। نعمة ربي اللي احنا ننتظره لوثوه لنا بدخان الحريق. حسبي الله ونعم الوكيل عليهم. لوثوا سماء الكويت، ما خلونا حتى نستمتع بنعمة ربي. والله اليوم حتى المطر فيه سواد. حسبي الله ونعم الوكيل. حتى المطر والخير والغيم نعمة ربي اللي احنا ننتظره لوثوه لنا بدخان الحريق. حسبي الله ونعم الوكيل عليهم. لوثوا سماء الكويت، ما خلونا حتى نستمتع بنعمة ربي. बड़ी खबर सीधा ये ब्रेक करिए जरा। कुवैत एयरपोर्ट पर 48 घंटे बाद भी आग पर काबू नहीं, ब्रेकिंग और शॉट। लगातार भड़क रही है, फ्यूल टैंकों में लगी आग, ब्रेकिंग और शॉट। विजय, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए। ईरान तैयार है, कैंप 4 पर आइए। जंग के बीच ईरान ने दिखाया एक और मिसाइल बंकर, ये देखिए। ईरान ने चौथा अंडरग्राउंड मिसाइल बेस दिखाया। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। अंडरग्राउंड बेस में ये वीडियो अभी का या पुराना है, ये क्वेश्चनेबल है, लेकिन उन्होंने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। अंडरग्राउंड बेस में सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें मौजूद। बड़ी खबर, ईरान में हजारों सीक्रेट फैसिलिटी का नेटवर्क है, ये बड़ी खबर। ईरानी स्टेट मीडिया के हवाले से वॉर सर्विलांस का दावा। अब ये जो विजुअल है, इसको लेकर हो सकता है ये एआई वीडियो हो सकता है ये पुराना वीडियो हो, लेकिन जो खबर है उस खबर पे फोकस करिए। ईरान अभी भी पोस्चरिंग करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए मैंने आपसे पहले ही कहा कि हम इस विजुअल को वेरीफाई नहीं करते हैं। आइए जरा सबके बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। क्या मन पे समंदर में हाई टेक जंग का नया फेज शुरू, ब्रेक करिए। खाड़ी में अमेरिका ने उतारी एडवांस रोबोट बोट। अमेरिका ने होर्मुज में ड्रोन स्पीड बोट की तैनाती की, ब्रेकिंग और शॉट। सर्विलांस और अटैक करने में सक्षम है रोबोट बोट। ईरान के तेज बोट्स को तबाह करने की इसकी क्षमता है। ये डिप्लॉय तो की है, लेकिन माइंस के बीच कैसे चलेगी, ये सोचने वाली बात है। इस सब के बीच में आज की बड़ी खबर, कैंप 1 पर सीधा आइए। जमीनी जंग की बहुत बड़ी तैयारी में ईरान, ब्रेक करिए जरा। अमेरिका से मुकाबले के लिए 10 लाख सैनिक तैयार। बड़ी खबर, अमेरिका के लिए नरक साबित होगी ईरान की जमीन। आईआरजीसी के बसेज फोर्स का बड़ा ऐलान। आईआरजीसी के हवाले से तस्नीम न्यूज का बड़ा दावा। सीधा ये फ्लोर पर 10 लाख सैनिक तैयार। बड़ी खबर, ये देखिए, ईरान के 10 लाख सैनिक तैयार, ये बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका से जमीनी जंग की बहुत बड़ी तैयारी में ईरान, रेडी टू अटैक मोड में बसेज फोर्स के 10 लाख सैनिक। अमेरिकी सेना के लिए नरक होगी ईरान की जमीन। ईरान को दक्षिणी मोर्चे से जमीनी हमलों की आशंका है। 12,000 अमेरिकी सैनिकों की तैनाती की खबर से ईरान अलर्ट मोड में आ गया है। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, सीधे चलिए इस खबर की ब्रेकिंग लीजिए। और मेरे साथ डॉक्टर विनोद अगस्टीन मौजूद है। विनोद सर, 10 लाख बसीज फोर्स, एक बार जरा कैंप 4 पर आइए। देखिए, आपको मैं बताना चाहूंगा, एक डिफरेंस आप सभी लोगों को समझना बहुत जरूरी है। थोड़ा पुल आउट करिए फ्रेम को। डिफरेंस समझना यह जरूरी है, जब इराक से युद्ध हुआ ईरान का, जो करीब 8-9 साल चला, जिसमें राष्ट्रपति थे अली खमेनी, और खोमेनी वो उस वक्त सुप्रीम लीडर थे। उस दरमियान जब यह युद्ध खत्म हो रहा था, तब इन्होंने आईआरजीसी का गठन किया, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प, जो रिजीम को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी थी, जो आइडियोलॉजी को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी थी। फिर बाद में लोकल पुलिसिंग के ऊपर यह लेकर आए बसीज फोर्स। दोनों में फर्क है। और यह वो बसीज फोर्स है जिसने गोलीबारी की थी जनवरी में, जिसमें 10,000 30,000 अलग अलग नंबर्स आए, जिन्होंने मशीन गन से प्रोटेस्टर्स को बुन दिया था।
ये बसीज फोर्स अलग है। तो आईआरजीसी और बसीज फोर्स का फर्क मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। आइए जरा अब सीधे चलते विनोद सर के पास। विनोद सर, सवाल खड़ा ये होता है, क्या वाकई में 10 लाख सैनिक हैं इनके पास? हो सकते हैं, क्योंकि बसीज फोर्सेस जो है दो, हमें बसीज के बारे में और आईआरजीसी के बारे में संक्षेप में बताऊं। आईआरजीसी एक डिक्लेयर टेररिस्ट फोर्स है, नॉट बाय ऑल कंट्रीज। काफी कंट्रीज ने इसको सिग्नेटरी हैं इसमें, जो नेटो तो करा ही हुआ है, इसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दिया हुआ है इन्होंने। सबसे पहली बात ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि ये वॉर खत्म होने के बाद जो भी अटैक आईआरजीसी पे हुआ है वो वॉर क्राइम के श्रेणी में नहीं आएगा। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है ये पॉइंट, पहली बात। दूसरी बात, बसीज के नीचे एयरफोर्स भी है, बसीज के नीचे पुलिस फोर्स भी है, बसीज बोलो आईआरजीसी के नीचे। और बसीज जो है, बसीज का फर्क ये है निशांत जी, वो वॉलेंटरी फोर्स है। आप बसीज में किसी को भर्ती नहीं कर सकते, वॉलेंटियर्स उसमें आते हैं। एक आप कह लीजिए एक रेंजर की तरह या ये तो पुलिस फोर्स की तरह हैं। इनका पहले, इस वॉर से पहले इतना ज्यादा बातें नहीं की जाती थी, क्योंकि ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और इंटरनल जो प्रॉब्लम्स हैं, इंटरनल 30,000 लोगों को जो खत्म करने वाली जो बातें उठी थी उसमें इन्वॉल्व रहे हैं। एक्सटर्नल में इनका इन्वॉल्वमेंट बहुत कम रहा है, एक्सेप्ट दिस टाइम। अंडरस्टूड। विनोद सर और सिन्हा सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कैंप 4 पर आइए। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि ईरान में एक तरफ आर्मी है, एक तरफ आईआरजीसी है और एक तरफ बसीज है।